पिता परिवार का वो सदस्य है जो आपको कभी ये नहीं बताएगा कि उसे अपने बच्चों से या परिवार से कितना लगाव है, लेकिन दिल में क्या है वो पूरी उम्र अपने साथ रखता है। ऐसे ही एक पिता की कहानी आपको आने वाले दिनों में फिल्म बनवास के जरिए दिखाई देगी, और उसके लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ दैनिक जागरण के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं हम सबके चहेते नाना पाटेकर जी, उत्कर्ष शर्मा, आपको गदर के जीते याद होंगे, और सिमरत। नाना जी, आपसे सवाल करने के लिए बहुत समय से कोशिश थी कि कभी मुलाकात होगी तो बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन आज एक ऐसी फिल्म के लिए मैं आपके साथ यहाँ मौजूद हूँ जिसका ट्रेलर देख के मैं अंदर से खुद ही कहते हैं एक भावुकता जाग जाती है, क्योंकि 10 सालों से घर से बाहर हैं तो पता है कि माता पिता साथ में ना हो और अकेले आप इसी शहर में सर्वाइव कर रहे हो तो उनकी ज़रूरत कितनी पड़ती है। फिल्म बनवास में आपका जो किरदार है दीपक त्यागी का, ट्रेलर मैंने देखा, आउटस्टैंडिंग, कहना नहीं मेरे थोड़े शब्द नहीं, तुझे बेझिझक जो मन में है वो बोल। कैसे आपने इस किरदार को अपने सिल्वर स्क्रीन के लिए तैयार किया, ढाला, क्योंकि ऐसा एक किरदार है कि जो व्यक्ति अगर देखेगा, और मैं तो यही चाहूँगा कि अपने परिवार के साथ जाके देखे तो बहुत ज़्यादा समझ आएगा उसको, फिल्म को। क्या चैलेंजेस रहे थे शुरुआत में आपके लिए? नहीं, जब तुम कोई फिल्म हाँ कहते हो तो उसकी वजह होती है किरदार किस किस्म का है, क्या है उसका स्केच, क्या है कहानी। यहाँ वहाँ से वो तो सभी वैसी ही होती है, लेकिन वो स्केच मुझे बहुत पसंद आया। जिस तरह से वो कहानी ये बंदा बोल रहा है, मतलब समझ में आती है आपके, तो मैंने कहा मैं करूँगा ये फिल्म। और हर घर की कहानी है, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और ये कहने की ज़रूरत है, अभी ऐसे हो गया है ना कि वो थोड़ी सी दरार आने लगी है हमारे वो फैमिली में। हमारी शादी हो जाती है तो मैं, मेरी बीवी, फिर मेरे बच्चे, और फिर हमारी वो पिछली पीढ़ी है माँ बाप जो कहीं थोड़े, हम जानबूझ कर नहीं, लेकिन हम थोड़े से वो धुंधली हो जाती है वो पीढ़ी हमारे यहाँ, उनकी थोड़ी सी एक धुंध आ जाती है, हम सही तरह से उनको देख नहीं पाते, और वो उस धुंध में भी वो हमको देखने की कोशिश करते हैं। धुंधली क्यों ना हो, वो तस्वीर हमारी देखना चाहते हैं। तो मुझे वो धुंधलापन जो दूर करने के लिए मुझे लगता है ये फिल्म बहुत बहुत कम कुछ कहेगी। कुछ नहीं चाहते वो, क्या चाहते हैं? तू कहाँ का है? मैं सर यूपी से। कहाँ? एटा जिला, एक छोटा सा कस्बा। और पिताजी और माँ वहाँ हैं? जी। और भाई कितने? अकेला ही सर। अकेला है। अब वो कितनी राह देखते होंगे तुम्हारे? मैं हर हफ्ते सर जाता हूँ। तुम जब भी जाओगे तो उनके लिए तो त्योहार होगा ना। एग्जैक्टली। अलग से त्योहार तो कोई होता नहीं माँ बाप के लिए, बच्चे ही तो है। तो और जितना हो सके ना, जब भी एक दिन, 2 दिन, 4 दिन मिलेंगे ना, तो भागो उनके साथ गुजारो, क्योंकि उससे बेहतर वक्त है नहीं है दुनिया में। वो वक्त गुजार लो, भगवान के साथ रहते हो तुम, ऐसे समझो। एग्जैक्टली। इसके अलावा भगवान दुनिया में है ही नहीं, वही एक भगवान। उसको भूल के बाकी जगह जाके चढ़ावा मत करो, उधर जाके रहो। मुझे लगता है ये कहानी वैसी है, तुमको बार बार बच्चों को, बाप को, दोनों को वो एहसास होना चाहिए। हम एक साथ में जब रहते थे ना, कितना आसान था यार, कितना कमाल का। अब ये बच्चा 4 साल, 4.5 साल की, 5 साल परदेश में रहा। अब वहाँ ही रह सकता था, पैसे बाप ने बहुत कमाए तो वहाँ सेटल हो सकता था। करेक्ट। लेकिन अगर यहाँ के हमारे लोगों का सर्विस नहीं दोगे तो तुम्हारा, हम नहीं जानना चाहते तुम्हें कौन हो। अब इसका पेशा ये है एक्टिंग का, लेकिन डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या कोई भी आजकल के, हम बिल्कुल मालूम नहीं कौन से प्रोफेशन है वो, तो लेकिन पढ़ो जाके, जितनी पढ़ाई करनी है परदेश में करो, लेकिन आओ यहाँ, आपकी सर्विस हमारे लोगों को मिलनी चाहिए। करेक्ट। और अब चले जाते हो तो हम करेंगे क्या यार, माँ बाप होने के नाते हमको वीडियो पे देखेंगे, हाँ बेटे कैसा है, क्या है, उतना ही होता है यार। छूना जो है, ये जो है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है यार।
ये जब हम छूते थे, पिताजी साथ में रहते तो हमने गुनाह किया तो मारने के बहाने क्यों ना छू तो लेते थे हमको उस तरह से पिताजी ने हमारे बहुत छुआ लेकिन वो जो है स्पर्श जो कहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कहीं गुम हो गया हमारे जिंदगी से। उसकी कहानी ये बयां करती है फिल्म, और बड़ा स्वाभाविक तरीके से, बहुत ऐसे नहीं है, बहुत देखते हुए आप ऐसे एक फ्लूइडिटी है उसको, एक नदी जैसे बहती है ना, वैसे बहुत अच्छा लगता करते हुए। अभी ऐसे फ्रॉड सीन होते हैं ना, खामखा के वो आंखों से आंसू निकालने के लिए करते, वैसे नहीं है, सिंपल सीन है। कई जगह हमें लगता है कि ये इमोशंस तो है नहीं इसमें, फिर भी आंखें बहने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में वो घटा है। एग्जैक्टली एक सच्ची कहानी कह लीजिए, हम और आपके सबके जीवन से जुड़ी है। पहलू ऐसा है जो ट्रेलर में देखा है आपको, फिल्म अभी बाकी है, पूरे 3 घंटे की फिल्म होगी, और क्या क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। और जैसा नाना जी ने कहा है, वो भी एक अहम मुद्दा है। उत्कर्ष जी, फिल्में आपने पहले भी की हैं जी। गदर 2 आपके करियर की बहुत ज़बरदस्त हिट रही, जी। मुझे भी बहुत पसंद आई, और आपकी उसमें जो अभिनय का काम है वो भी काफ़ी अच्छा लगा, प्रशंसा मैंने भी की, कई रिव्यू लिखे आपके बारे में, आपकी फिल्म के बारे में। लेकिन जब आप ऐसे फनकार के साथ काम करते हैं जी, तो उस समय आपके जहन में जो पहला शॉट था वो क्या था, और क्या ऐसा माइंडसेट था कि आज मैं एक ऐसे सिनेमा के व्यक्तित्व के साथ यहाँ मौजूद हूँ जिससे बचपन से आपने भी देखा होगा, मेरे ही साथ बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। देखा है, बड़े हुए हैं। तो वो क्या ख्याल था पहला जब आपने सब सेट पे देखा? देखिए, नाना सर के साथ काम करना ऐसा ही था जैसे आज माउंट एवरेस्ट की जो पीक है ना, इसके बियॉन्ड मैं नहीं मानता। जो भी हमारे यहाँ पे अभी परफॉर्मर्स हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स जी, हैं, जी। सर माउंट एवरेस्ट हैं अभी। तो आप जब नाना सर के साथ काम करते हैं, उसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। एंड सर, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और सौभाग्य भी था सर आपके साथ काम करना, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ना सही, मैं आपसे इतना सीखूंगा कि जो 3-4 फिल्म में मैं शायद करके सीखता, वो मैं एक फिल्म में क्या 1-2 सीन करके आपके साथ सीख सकता हूँ। बेटे, इतने बेहतरीन एक्टर्स हैं ना हमारे पास गांव खेड़े में। अब प्रकाश झा की मैं ये कर रहा था, तो इंटीरियर में हम यूपी में काम शूटिंग कर रहे थे, वहाँ के लोकल आर्टिस्ट लिए थे। सिमरत तो हैरान हो जाएगी, मैं डरता था उनके साथ काम करते हुए, इतने फ्लुएंट थे। एक तो भाषा है उनकी अपनी जी। और वहाँ नौटंकी में काम करना, वहाँ के लोकल थिएटर में काम करना, तो झिझक है नहीं कोई, इतने बहुत बहुत आसानी से काम करते। तो मुझे लगता है वो सहजता जो है वो आती है कि ध्यान में रखना, कोई गंवाना नहीं है कुछ जिंदगी में, क्योंकि कुछ लेके तो आए नहीं है, तो गंवाना क्या है। तो जब काम करते हैं हम, सच कहता हूँ कि इनका काम देखो आप इसमें, हालांकि सभी कलाकारों ने बेहतरीन काम किया, लेकिन इम्पोर्टेंट रोल जो इन्होंने अदा किए हैं, इतना बेहतरीन काम किया है। तो मुझे बड़ा सुकून था कि मैं मैन हैंडलिंग करना, कहते हैं ऐसे ये करना, मैं इसको करूँ तो वो ठीक है, वो अगर मुझे करेगा तो वो देखते हुए तुम्हें, क्योंकि उसका किरदार वैसा है। वो बेचारा सहमा हुआ मुझे कहता था, मैंने कहा नहीं है, मैं वो हूँ, मैं नाना नहीं हूँ, तो मुझे करना है तो वो तो तुझे उस तरह से करना होगा। वो सीन देखोगे, इतना बेहतरीन काम किया, बहुत अच्छा किया उत्कर्ष ने, बहुत सर, ही अच्छा। आप थे इसलिए मैं कर नहीं पाया, नहीं, ये ऐसा थी नहीं, इसलिए कर पाया। नहीं, वो तुझ में औकात नहीं होती तो नहीं कर पाता यार। समझा तो हम सभी को सकते हैं ना, Exactly. लेकिन वो ताकत तो होनी चाहिए करने की। जी। वो अभी हम इस बच्चे के साथ काम करते हुए उसको कुछ नहीं, वो एक अपने जहन में जैसे है, मुझे ऐसे लगता है वैसे वो करते, एक्सटेम्पोर होता है उसका। शुरुआत की ये फिल्में जो है वो एक्सटेम्पोर वगैरह ठीक है, लेकिन अभ्यास जितना स्टडी करोगे,
एक्सटेम्पोर सिर्फ 2 या 3% होता है, बाकी का तुम जितनी मेहनत करोगी वो मेहनत है। और एक बार हमारे वो जो लाइन्स है हमारे हाथ में, तो अलग अलग तरीके से खेल, तुमको बेसिक टेक्निक मालूम हो गया ना क्रिकेट का या बैडमिंटन का, टेबल टेनिस का, किसी भी गेम का, यही भी एक गेम है, तो फिर तुम इम्प्रोवाइज कर सकते हो, फिर ऐसे भी मार सकते हो, ऐसे भी मार सकते हो, कूदी मार के मार, लेकिन उसके पहले आना तो चाहिए। विदूषक जो होता है जोकर, उसको सब कुछ आता है, तब जाके वो सब कुछ कर सकता है। उसको वो ट्रैपिस पे भी जा सकता है, इसके ऊपर वो पैर रख के ऐसे ऐसे एक बोतल के ऊपर फल्ली रख के बैलेंस भी कर सकता है, घोड़े पे भी बैठ सकता है, उसको सब आता है। बाद में वो आपको हंसाता है। विडंबनात्मक कविता जो है उसके पहले आपको कविता लिखनी आनी चाहिए, फिर विडंबन कर सकते हैं। तूने ये दूसरा ले लो, हमारी कैटेगरी में कम है ना, इसलिए हमको लिया इसके पिताजी ने। ऐसा नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी अनिल जी के साथ बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया कि उनका 25 साल का एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है आपके साथ फिल्म करने के लिए, क्योंकि काफ़ी बार उन्होंने कोशिश की करियर में, लेकिन अब जाके वो इंतजार जो है लगभग 2.5 दशक का वो पूरा हुआ है आपके साथ। क्या इससे पहले कोई ऐसा मौका जो आपको लगा कि अनिल जी की तरफ से किसी फिल्म के लिए आपके पास आया हो, या बनवास जो है वही आपके लिए सबसे ज़्यादा? स्क्रिप्ट देखिए बहुत सारी आती हैं, कहानियाँ आती हैं, लेकिन जो 25 साल का जो है, माफ़ कीजिएगा, एक अंतराल, उसमें कभी ऐसा लगा कि हाँ इस निर्देशक के साथ मुझे नहीं, मुझे लगता है शायद यही फिल्म बननी थी पहली बार, लिखा रहता है वो इतना वो डेस्टिनी, क्योंकि वो भी बिजी था, मैं भी बिजी था, तो वो लगातार हम वो कर नहीं पाए कुछ। मतलब आज मिले, कल मिले, 2 दिन मिले, फिर तीसरे दिन वो बिजी हो गया, मैं चौथे दिन बिजी हो गया, तो हम अपना काम करते रहे, तो वो बना नहीं कुछ। और मालूम है, आपने देखा है मैदान जंग ना, ऐलान जंग, हुकूमत, उसकी फिल्में ऐसी होती मार धाड़ की, और हम वैसे बहुत कम करते थे, नहीं करते थे ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुदरत ने लिखा हुआ था कि नहीं ये फिल्म साथ में करते हैं। हालांकि ये फिल्म का एक जिस था, एक सोच थी कि हमें इस तरह की फिल्म करनी है, करेंगे, ऐसा कैरेक्टर है, हाँ करेंगे। और फिर वो लिखना शुरू हो गया। हमारे राइटर, काश वो सुनील होता ना या शिरवैया और अमजद, तो अच्छा लगता था। बहुत अच्छे हैं, कमाल का लिखते हैं। एक तो क्या है, आप लोगों की ज़ुबान हिंदी है ना, हम हिंदी उतनी फ्लुएंटली बोल नहीं सकते, हमें वो सोचना पड़ता है कि इसके लिए दूसरा वर्ड कौन सा होगा। आपको इतने अंतराल के बाद कितने आसानी से आपने बोल दिया। तो हम बोलते थे इतने देरी के बाद, अंतराल ये शब्द हमारे जहन में आता नहीं, हमारी लेकिन बम्बैया हो चुकी है हिंदी आपको तो बड़ी आसानी। ये सौरभ जो है, जो अपना लल्लन टॉपर, क्या हिंदी बोलता है यार। अगर मेरी ऐसी हिंदी होती ना, अरे यार मैं कहाँ का कहाँ पहुँच जाता। चलिए सिमरत, आपकी तरफ आते हैं। दूसरी फिल्म है आपकी जी। लेकिन जैसा अभी नाना जी ने आपको कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे, बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे जब आपको खुद को इम्प्रोवाइज करना होगा, लेकिन यहाँ जो अभी आपका कैरेक्टर है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि क्या किरदार है आपका फिल्म में, बनवास में, किस तरीके से आपने इसको इम्प्रोवाइज किया है, क्या क्या सीखने को मिला है द लीजेंड? बिल्कुल। कैरेक्टर जैसे गदर में तो मेरा 71 का एक कैरेक्टर था कि लड़की 71 की है, तो उसके लिए डेफिनेटली एक मेहनत ये थी कि मैंने पुरानी पिक्चरें देखी समझने के लिए कि वो टाइम पे लोग कैसे बात करते थे, लड़कियां कैसे रहती थी, क्या है। बनवास में तो मैं आज की लड़की प्ले कर रही हूँ जो मेरे जैसी है, और क्योंकि मेरे को बनारस पहले आने का मौका नहीं मिला था, लड़की बनारसी, तो टाइम भी नहीं था कि पहले यहाँ पर आके स्टडी करूँ बनारस में कि लोग कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं। तो मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखी उसके लिए, एंड देन पता लगा कि ऐसे ही हैं जैसे मैं हूँ, मतलब कोई डिफरेंट नहीं, ना उनका पहनावा डिफरेंट है, ना उनका बोलने का स्टाइल डिफरेंट है, और ऑब्वियसली एक एक्सेंट होता है हर शहर का, तो वो था। वो 1-2 स्क्रिप्ट में वो सर ने दे दी थी वर्ड्स वो जो यूज़ करने थे, तो उससे अपने आप एक्सेंट आ गया थोड़ा बहुत। उसके अलावा लड़की चुलबुली सी थी जैसे जो मेरा रियल लाइफ कैरेक्टर है, एंड अभी सिर्फ सेकंड मूवी है तो डेफिनेटली चुलबुली नहीं, तू झगड़ालू है रियल कैरेक्टर। झगड़ालू तो मैं हूँ बिल्कुल। तो अभी सेकंड मूवी है, तो ऑब्वियसली जब मैं अभी ये प्रोसेस कर रही हूँ तो मुझे बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि वो टाइम पे शायद मुझे लगता है कि नहीं ये ऐसा कर सकते हैं, जब अब हो गया तो ऐसा लगता है कि नहीं इसको ये वे हो सकता है, इसका ये प्रिपरेशन हो सकती थी, इसको वैसे वे में तैयार हो सकते थे।
तो आई थिंक ये तो अब पूरी ज़िंदगी मेरा लर्निंग प्रोसेस चलता रहेगा। तो मुझे जो लगता है कि उस टाइम पे जितना मुझे लग रहा था करेक्ट है मीना के लिए, मीना मैं प्ले कर रही हूँ, तो मैंने उतना कर दिया। अब जब पिक्चर देखते हो तो आपको हमेशा लगता है कि यार इधर ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था, ये जो भी चीज़ें आपको लगती है। एंड देन सर के साथ काम किया, एंड उत्कर्ष बहुत ज़्यादा एक डिसिप्लिन्ड एक्टर है। ये एक चीज़ जो मेरे में नहीं है, मैं डिसिप्लिन्ड एक्टर नहीं हूँ। ये तूने बोला था उसको बोला? नहीं नहीं, मैं बहुत मस्ती में रहती हूँ और वैसा रहता है मेरा। एंड उत्कर्ष हर सीन से पहले बहुत डिसिप्लिन में अपने कैरेक्टर में जा रहा रहता है, अपनी जो चीज़ें करता है। तो एक चीज़ इससे ये सीखी है। नाना सर जितनी एक एक चीज़ को बहुत, जो बोलते हैं ना, हमें एज एन ऑडियंस पता भी नहीं लगी रहेगी उन्होंने ये चीज़ की है उसमें। तो आपको ऐसा लगता है कि आपको एक कैरेक्टर ही देख रहे हो। जैसे उनके हैंड जेस्चर्स रहेंगे, अगर वो किस फिल्म में कब वो बोलते बोलते उन्होंने कान को कुछ कर दिया या बाल को, व्हाटएवर, वो इतना इजीली वो कैरेक्टर प्ले करते हैं। मेरे जैसे को अभी ट्राई करना पड़ता है कि नहीं मीना है तो शायद ये अपने हाथों को ऐसे करेगी, मुझे वो चीज़ें अभी फ़िलहाल करनी पड़ती है। वो उतना ईजी मेरे अंदर वो कैरेक्टर नहीं आ जाता है। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें अब मैं सीख रही हूँ। दूसरी पिक्चर है, तीसरी में अभी शायद ये सब चीज़ें मैं डाल पाऊँगी, तीसरी में गलतियाँ सीख के चौथे में कर पाऊँगी। तो ये तो, एंड मैं लकी हूँ कि मुझे सेकेंड मूवी में नाना सर मिल गए। तो आधी एक्टिंग क्लास, मतलब बोलते हैं ना 50% तो यहीं से सीख ली अब चीज़ें। बट आई थिंक एक बात मैं आपको बताऊंगा इसकी सर, आपको भी, कि गदर 2 के दौरान भी हमने, मेन रीज़न था इसको कास्ट करने का, ठीक है लाहौरी नाकनक्श थे, बट जो तरीके से ये जो स्पॉन्टेनिटी थी, जो एक इननेट होती है, अंदर से आती है। बिल्कुल। तो हमारे पास 2 हफ्ते में शूटिंग थी और हमारे पास टाइम ही नहीं था ग्रूम करने का, ना कपड़े भी सेट पे आके इनको बताए ये तुम्हारे कपड़े फिट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे ही तुम अपना सॉर्ट करो। तो इसका मैंने देखा है कि आप इसको ना, मतलब सीधा रस्सी डाल दो कि इस पे अब चलना है, ये अब वो चल लेगी। उसकी है वो ताकत है उसमें। तो इसलिए मैंने कहा वो स्पॉन्टेनिटी 1 2 3 4 5 वो स्पॉन्टेनिटी पुरानी हो जाएगी। कल आज चलेगी, कल चलेगी, परसों चलेगी, लेकिन एक दिन। तो उसके बाद तुम्हारा पढ़ाई कितनी है, तुम कितना अभ्यास करती हो, उसके ऊपर है। अभी एक बार हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट से हमारा सैनी था, वहाँ डीन था, तो उसने कहा कि फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए नाना एक लेक्चर तू देगा। तो मैंने कहा मैं तो वहाँ नहीं आऊँगा फिल्म इंस्टीट्यूट, वो तुम बच्चों को फार्म पे भेज दे। तो बस करके वो फार्म पे आ गए। तो उनको सिखाना कि तो एक हाथ बिजनेस हम करते हैं तो कैसे करते हैं, तो बिजनेस हम कैसे करते हैं, एक हाथ कोई चीज़ हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वो आ गए सभी बच्चे फाइनल ईयर के, तो बैठे। तो मैंने कहा कुछ खाओगे, तो 20-22 बच्चे थे। तो मैंने कहा हाँ। मैंने कहा पोहा खाओगे, हाँ। तो मैंने कहा तो ये प्याज जो है वो ज़रा काटो, छीलो। तो फिर कोई प्याज ये कर रहा है, कोई आलू कर रहा है, मिर्ची काट रहा है। फिर हमने पोहा बनाया, सबने खाया। और फिर बाद में दोपहर को मैंने कहा, फिर हम गप्पे मारते बैठे, तो तू कहाँ का है, गांव कौन सा है, घर में कौन है, क्या है। फिर खाने का वक्त हो गया। अब मैंने कहा क्या खाओगे, सब्जी खाओगे क्या, नॉनवेज खाओगे, सब्जी खाएंगे। तो वो फिर वो काटते रहे, बातें करते रहे, खाना खाया, शाम को चाय पी और निकले। तो कहने लगे कि सर आपने वो बिजनेस कैसे करते हैं वो तो आपने बताया नहीं हमें। तो मैंने कहा दिन भर क्या कर रहे हो तुम? दिन भर तुम आलू काट रहे हो, प्याज काट रहे हो, बातें कर रहे हैं हम। अभी मैंने पानी का गिलास मंगाया, ये लिया, ये बिजनेस ही है ना, और मैं बात भी कर रहा हूँ। तो ये जो है बड़ी आसानी से होना चाहिए। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, फिर मैं ऐसे खुजलाऊंगा, फिर मैं ऐसे करूँगा, वो एक्टिंग नहीं होती, वो बकवास होता है। ये स्वाभाविक होता है। ये कोई अंग्रेजी फिल्म थी, मुझे मालूम नहीं है, मार्लन ब्रांडो उनकी थी। तो वो कैरेक्टर जो थी, मुझे मालूम है कैथरीन हेपबर्न है कि ऑड्रे हेपबर्न है, मुझे नहीं मालूम। तो उन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं ऑन द वाटर फ्रंट, और वो गिर जाता है। अभी हम कुछ दिन पहले ही वो जो सीन तो वो था ना, उन्होंने उनके हाथ से गिर गया, वो एक्चुअल गिर गया है, और उन्होंने उठाया, और शी इज वरीड ऑल द टाइम वो लेना है। और उन्होंने इलिया कजान की फिल्म है, इलिया कजान, हाँ, इलिया कजान ना, शायद इलिया खजान की है, हाँ शायद। मुझे
शायद एलिया कजान उनकी होगी, स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर भी उनकी, हाँ हाँ, स्ट्रीट का नेम शायद, मालूम नहीं, हाँ। तो वो अनइजीनेस था ना, वो डायरेक्टर को वो चाहिए था, तो उन्होंने बोला ही नहीं, और उन्होंने वो हैंड ग्लव उनको दिया नहीं, और उसका ध्यान सिर्फ वो ग्लव की तरफ, तो वो जो सीन बन गया, तो वो सीन बन जाता है, वो स्पॉन्टेनिटी ठीक है, वो एक हद सीन में, पूरी फिल्म स्पॉन्टेनिटी नहीं हो सकती। इसमें बहुत सी बातें हैं कि ऐसे हो गई, होती है, मतलब होती है वो। अब देखो, एक सिंपल सी बात है कि यहाँ जोर से हवा आ जाएगी, अब हम झाड़ के नीचे बैठ गए, ये इंटरव्यू चला होता, वो जोर से हवा आ गई तो फिर ये उड़ता, ये हाँ, इनके कभी इसका दुपट्टा उड़ता, नेचुरली बाल उड़ते, तो नेचर का कंट्रीब्यूशन है, वो यहाँ है नहीं। कैसे कमा, कैसे कहीं कुछ आवाज, कोई गाय की आवाज, भैंस की आवाज, तो हम हमेशा नेचर का जो कंट्रीब्यूशन है वो भूल जाते हैं। नेचर को हमने अपना समझते हैं कि नहीं यार ये ऐसे ही होना चाहिए, उसकी हानि करते जाते हैं। सो नेचर जो है, लेनिन का मैं हमेशा कहता हूँ, एक पोस्टर है, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं कुछ, वो झंडा है ऐसे हवा से उड़ रहा है, और उनका कोट ऐसे उड़ रहा है, वो ऐसे खड़े हैं। उस पेंटिंग से हवा निकाल दो तो पेंटिंग एकदम बकवास लगेगा, तो वो पेंटिंग उतना अच्छा लगता है, उसकी वजह है कि वो हवा है उसमें। तो हम वो जो कंट्रीब्यूशन है वो भूल जाते हैं। और इस फिल्म में तो पूरी की पूरी, मतलब फिल्म आउटडोर है। यस इसका पहला सीन करते हुए हमें मालूम नहीं कैमरा प्लेस कहाँ किए हुए है, इतना स्पॉन्टेनियसली उसने वो किया है। उस वक्त ये नहीं सोचेंगे मैं ऐसा देखूंगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, ये है वक्त है नहीं, उस भीड़ में हमको सब करना है। तो वो उसको आर्टिस्ट कहते हैं। तो पहला सीन था उसका, देखना इतना बेहतरीन किया है। इसका पहला सीन था, वो मेरा इंटरव्यू ले रहे, वो हाँ बाबा वो ये बोलो, बाबा हेलो बोलो, हेलो हाँ बाबा, और ये है, ये ऐसे 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 है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इतनी पटर पटर इतनी अच्छी करती है। इतना बेहतरीन सीन किया, बहुत अच्छा किया तूने बेटे, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वो अभी देखो हमारी मैच चल रही है ना ऑस्ट्रेलिया के साथ, यस हमारे दो मेन खिलाड़ी हैं, इतने बेहतरीन खिलाड़ी है, अपना शर्मा और कोहली कोहली। थोड़ा बैड पैच चल रहा है, नहीं खेल रहे हैं, लेकिन बाकी के इतने कमाल के खेल रहे हैं। तो ये नहीं है कि हम हार रहे, एक हाथ मैच हार गए, चलो ठीक है, लेकिन वो तो यशस्वी जो है वो फिर वो ये है, कोहली ने भी उसमें सेंचुरी लगाई। यस यस तो मुझे लगता है कि जो तुम्हारे तो जूनियर सीनियर तो होता ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो आज के आए हुए बच्चे उतना बेहतर, तो ये आज के आए हुए बच्चे इतना बेहतरीन खेल रहे हैं, तो हमें बड़ी सुविधा महसूस होती है। एग्जैक्टली वो कहावत है ना, क्रिकेट की जगह से फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज हाँ, परमानेंट। तो वही कहीं ना कहीं हर एक कलाकार हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो, सबके अपने अपने करियर में और जीवन में इम्प्लीमेंट होती है। आज की जो जनरेशन है, जैसे मैं भी बिलोंग करता हूँ, और एक जेनजी जनरेशन आई है सोशल मीडिया पे, जैसे उनको जेनजी कहते हैं, अपने अपने जेनजी कहते हैं, जो मतलब 97 के बाद जनरेशन जेड। जैसे मैं देखता हूँ मेरे नेफ्यू हैं या भांजी वगैरह हैं, तो वो अपने माता पिता से कोई भी चीज़ शेयर करने बिल्कुल झिझकते नहीं हैं। हमारे समय में क्या था कि फ़ोन था नहीं उस समय बच्चों के लिए, लेकिन आज उन सबके पास अपने अपने स्मार्टफोन्स हैं, आईपैड हैं अपने, बिल्कुल उनका सब कुछ अपना अलग से चलता है, उन्हें जो बोलना होता है बोल देते हैं। हम बहुत झिझकते थे बोलने से पिताजी से या माताजी से। और आप जब उस जनरेशन में रहे होंगे सर, उस समय की बात, पहली फिल्म मिली या फिर कोई ऐसी फिल्म जिसके बारे में आपको लगा कि मुझे बताना चाहिए घर में, तो वो पिताजी से पहली वार्ता क्या रही थी? अरे यार पिताजी गुजर गए उस वक्त, वही तो मेरा दुख ये है कि जो हमने उस वक्त तो बहुत बड़ी गुर्बत थी, नाटक को उन्होंने देखा हालांकि मेरा, लेकिन वो फिल्मों में जो तरक्की पाई थोड़ी बहुत जो वो देख नहीं पाया। वो गुजरे भी, वो कॉरपोरेशन का जो अस्पताल था वो उसमें गुजर गए। मैं दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे हमारे पास, तो वो हमेशा बुरा लगेगा, वो जिंदगी भर रहेगा, खलता रहेगा वो। लेकिन हम नौकरी करने लगे 13 साल के, घर में बहुत बुरा वक्त आ गया, तो हम पिताजी को कहे क्या है, चलो कोई बात नहीं, हम काम करेंगे, उसमें क्या। हमको 35 रुपए मिलते थे महीने में, एक वक्त की रोटी मिलती थी,
तो बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि उन दिनों ने जो सिखाया वो किसी स्कूल में जाके हम सीख नहीं पाते। रोज के 16 किलोमीटर चलना पड़ता था, 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर, वो एक वक्त की रोटी और 35 रुपए के लिए। तो मुझे लगता है कि वो वक्त बेवक्त हमको सीखने का मौका मिला, तो उसी की वजह से हम ऐसे बन गए। लेकिन हमने हंसना छोड़ा नहीं, हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। हमारे माता पिता को बड़ा दुख होता था कि अब हमारे बच्चों के खाने के दिन है, हम दे नहीं पाते। मैंने कहा ये क्या है, हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। हालात ऐसे थे, कल तक आप सब कुछ कर रहे थे, बिल्कुल। आज नहीं है तो नहीं है, उसमें क्या। तो ये बहुत उस उम्र में हमको सीखना पड़ा, हालात ने हमको सिखाया। तो बड़ा अच्छा है। वो पिताजी को बड़ा ये गुरूर था कि मेरा बेटा नाटक में काम करता है, इतना अच्छा करता है। वो सबके सामने ऐसे घूमते थे। उनका भी वही, वो पहराव वही था, धोती कुर्ता, ऊपर कोट। जब हमारा कारखाना था तब पंप शूज रहते थे, सोने के बटन थे, कफलिंग्स। सब चले जाने के बाद हमारे लिए सब कुछ बेचा उन्होंने। तब हमारी जिम्मेदारी में 11 साल क्या, 13 साल क्या और 25 साल क्या, जब जरूरत है करो यार। हमारे माँ कहती थी कि अच्छे दिन आने के बाद, पिताजी गुजर गए थे, तो मुझे हर साल 10 तोला सोना चाहिए। अब माफ करना यार, बुरा मत समझो कि हमने कुछ किलो सोना लाके दिया उनको। मैंने कहा इससे 10 ग्राम जो है, 10 तोला जो है वो हर साल ले ले, खत्म होने के बाद मुझे बोला। अभी हर रोज मुझे मत बोलना 10 तोला चाहिए। एक दिन आके मुझे कहती है कि नाना मुझे कुछ कहना है 2 साल के बाद। मैंने कहा क्या? वो जो सोना तूने जो लाया था, तो मैंने कहा हाँ, तो वो जो ये है ना, तो उनका बड़ा नुकसान हो गया। वो अपनी नर्मदा जो है, तो उनके ट्रॉलर्स है वो भी वो डूब गए, वो ऐसे हो गया। तो मैंने वो सोना उनको दे दिया। मैंने कहा सोना तेरा था, तूने किसको दिया? मैंने पूछा। नहीं, मैं अभी दोबारा नहीं मांगूंगी। मैंने कहा कल आके वापस देता हूँ। तो मुझे एक गुर्बत जिसमें घर, वो कहीं एक बार अचानक से बहुत से पैसे मिले, तो मैंने वो कहीं डोनेट कर दिए। तो मैंने घर में जाके माँ को कहा, बहुत बुरे दिन देखे थे उसने। तो मैंने कहा माँ, वो पैसे जो आए थे तो मैंने दे दिए। तो क्या अच्छा हो गया, जहर चला गया। तो उनका नजरिया देखो कैसा है। तो हम वहां से आए हुए हैं, तो हमको पैसे की उतनी लालच रही नहीं। चलिए, बहुत मजा आया मुझे आपके साथ बात करके। थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच सर। और जितना वक्त मिलेगा जी, गांव भागने का, मैं हर वीक जाता हूँ सर, 2 दिन का छुट्टी मिलता है, मैं गाड़ी लेके जाके अपना उनके साथ 2 वीक दिन जाता गुजारो। उनकी दिवाली हो जाएगी बरस में 10 बार। ओके, चलिए थैंक यू बेटे, लव यू। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा, बनवास टीम दैनिक जागरण के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 20 दिसंबर को रिलीज हो रही है, बिल्कुल भी देखना ना भूलें। थैंक यू।